लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ और हंगामे का केस। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद, पीटीआई रहनुमा असद उमर, जरताज पुल समेत 31 मुल्जिमात की इस्लामाबाद में पेशी। अदालत ने मुकदमा थानों के एतबार से तलब करके समाअत 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दी। चीन से इमदाद हुकूमत नहीं, पाक फौज की वजह से मिली। हुकूमत की बैसाखियां जल्द गिरने वाली हैं। नून और शीन लीग के इख्तलाफात जल्द सामने आ जाएंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास दोपहर 2 बजे होगा। ऑपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। हंगामा आराई रोकने के लिए मेहमानों को असम्बली हॉल दाखिले की इजाजत नहीं होगी। 3200 अरब रुपए के पंजाब बजट में 699 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम शामिल। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15 और पेंशन में 5% इजाफे का इम्कान। सेहत कार्ड के लिए 100 अरब रुपए और जनूबी पंजाब के लिए 31 अरब 50 करोड़ रुपए रखे जाने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा का 1300 अरब रुपए से जायद का बजट पेश किया जाएगा। तरक्याती अखराजात के लिए 350 अरब रुपए, जम अजला के लिए 222 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। विफाक से टैक्सों की मद में 550 अरब रुपए मिलने की तवक्को। बिजली का खालिस मुनाफा और बकायाजात की मद में 61 अरब 50 करोड़ और गैस रॉयल्टी के 30 अरब रुपए मिलने का भी तखमीना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 300 से ज्यादा पॉइंट्स कम होकर 41,600 की सतह पर आ गया। आईजी सिंध का पुलिस मुलाजमीन के लिए हाउसिंग स्कीम लाने का ऐलान। घर किस्तों पर मिलेंगे। हेल्थ कार्ड की सहूलत देने का भी फैसला। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारतीय अदालत से सजा के खिलाफ लंदन में एहतजाज। मुजाहिरीन का बरतानवी पार्लियामेंट से भारतीय हाई कमीशन तक मार्च। मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। और दमिश्क एयरपोर्ट पर बमबारी से परवासें मनसूख। पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए PIA का तैयारा आज रवाना होगा। इंतजामात मुकम्मल।